पुल का निर्माण पूर्ण हुआ। राम जी ने सोचा पुल बनाए तो पूजन करना चाहिए, शिवलिंग बनवाई, रुद्राभिषेक किया शिव जी का। लेकिन एक कथा मिलती है कि महाराज राम जी ने वहां रावण को बुलाया है। क्यों? क्योंकि उद्घाटन ब्राह्मण से कराना है, तो यहां ब्राह्मण रावण के अलावा कोई है नहीं, तो बोले लंकेश को बुलाया है। कथा है प्रमाण के साथ। लंकेश में सीता के आए हैं। क्यों? रावण को पता था सीता मेरे पास है, राम जी वहां अकेले हैं और पूजन धर्मपत्नी को साथ रख के करना चाहिए। तो रावण माता सीता को लेके आया है और आकर राम जी के आदेश अनुसार रावण ने उस पुल का निर्माण किया है, उसका पूजन किया है। जब पूजन पूर्ण हो गया, लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने एक बार राम से कहा, भैया अब क्या अर्थ है जो हम वहां जाएं, इसको वहां लड़ें। अब तो रावण हमारे पास है, हम इसको यहीं पर डाल लेते हैं, अपनी मां सीता को ले लेते हैं। राम जी ने कहा, लखन इस समय एक राम नहीं, मैं अकेला राम हूं। इस समय लाख राम प्रकट हो जाएं, लेकिन रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रावण को मैंने दक्षिणा देने के लिए कहा कि लंकेश दक्षिणा मांगो, आपने पूजन किया है, हमारा धर्म है दक्षिणा देना, पूजन कराए ब्राह्मण से। तो रावण ने दक्षिणा में क्या मांगा था कि हे प्रभु, अगर मुझे दक्षिणा में देना चाहते हो तो मैं सह सीता के कुशल पूर्वक अपनी लंका में पहुंचूं, और मैंने उसको दक्षिणा में दिया है, इसलिए रावण को हम छू भी नहीं सकते, मारने की तो बहुत बड़ी बात है। ये कथा आती है महाराज। रावण वहां से वापस गया। अब हमारे प्रभु ने महाराज लंका पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर ली। राम जी लंका पर चढ़ाई करते हैं। श्री राम की आज्ञा पाकर के मन में भारी हर्षाए हैं। श्री राम की आज्ञा पाकर के मन में भारी हर्षाए हैं। श्री राम की आज्ञा पाकर के और मन में भारी हर्षाए हैं। कौन? वानर सेना। फिर सागर पार सभी बानर, फिर सागर पार सभी बानर और कूदत फादत आए हैं। फिर सागर पार सभी बानर और कूदत फादत आए हैं। सभी बानर उल्टे फांदते हुए राम जी के पीछे पीछे पुल को पार करके लंका में प्रवेश किया। एक पर्वत को देखा, वहां राम जी ने अपना शिविर बनाए और राम जी ने समस्त सेना को वहां महाराज ठहरा लिया। अब उधर मंदोदरी घबराई। मंदोदरी रावण के पास आई, स्वामी स्वामी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अरे मेरा स्वाग अमर रहना चाहता, सोचती मेरा स्वाग अमर रहे, लेकिन भगवान मान जाओ अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी राम जी लंका पर आए हैं, सिर्फ अभी भी चले जाओ शरण में, उनकी प्रिया सीता को वापस कर दो। रावण ने कहा, देवी नार सुबाह सत्य से कहीं अवगुण 8 सदा और रहे। हे मंदोदरी मुझे डरा रही है, राम जी से डरा रही है। और महाराज इसने मंदोदरी की एक बात नहीं मानी, एक नहीं मानी। उधर हमारे राम जी ने जामवंत से कहा कि अब हमको कहां से कार्रवाई शुरू करना चाहिए, आप मंत्री हैं जरा सलाह दें। जामवंत ने कहा, महाराज पहले रावण के पास संदेशा भेजना चाहिए, कोई सेवक को भेजें वहां और रावण को एक बार समझाना चाहिए, शायद उसकी समझ में आ जाए। युद्ध ठीक नहीं है। राम जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है। कौन भेजे जाए? बोले बाली पुत्र अंगद को भेजा जाए दूत बनाकर। ठीक है। अग्नि से कहा, जाओ रावण को समझाओ, अगर हो सके तो वो मान जाए बात तो ठीक रहेगा। अंगद बोले, जैसी प्रभु इच्छा। बंदी चरण और धर प्रभुताई, अंगद चले उस समय सिरोनाई। अंगद जी सबको प्रणाम करके चलते हैं। महाराज जैसे लंका में अंगद पहुंचे तो अंगद को कोई रास्ता पूछना नहीं पड़ा, अपने आप रास्ता मिला। क्यों? किसी ने सोचा वही बंदर आ गया जो आग लगा गया था।
वही है। अरे बोले महाराज वो देखो सामने सामने वो देखो बड़ा सा गेट है, वही लंकेश का महल है। अंगद जी पहुंचे। जैसे अंगद जी पहुंचे तो रावण की वाक्य सुने आप लोग। देखो हनुमान जी अंगद में कितना फर्क है। हनुमान जी महाराज संत हैं और संत की भाषा शैली अलग होती है। अंगद कौन है? अंगद है सिपाही। सिपाही की भाषा शैली अलग होती है। हमारे हनुमान जी ने रावण से कहा स्वामी नाथ प्रभु, हाथ जोड़कर विनती की। लेकिन अंगद का जवाब रावण के लिए कैसा है? रावण ने कहा अंगद से, बानर जात हे कौन है तू? कहे दशकंद्र कवंते बंदर। हे बंदर कौन है? कहे दशकर कवंते बंदर। तो क्या बोले अंगद जवाब में? मैं रघुवीर दूत दशकंदर। ये नहीं कहा स्वामी महाराज। उन्होंने कहा बंदर। तो अंगद बोले मैं रघुवीर दूत दशकंदर, मैं राम का दूत हूं। रावण ने कहा क्यों आया है? बोले तो समझाने के लिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे राम जी बड़े दयालु कृपालु है, मान जा बात। बोले हमें समझाने आया बानर? एक बानर हमें समझाने आया है? अंगद ने सोचा हे लंकेश, बानर जाति का हूं लेकिन मैं बानर तो हूं कि बानर जाति का हूं लेकिन मैं राम का दूत कहाता हूं। बानर जाति का हूँ लेकिन मैं राम का दूत कहाता हूँ। बानर जाति का हूं लेकिन मैं राम का दूत कहाता हूं। और मैं किस लिए आया हूं? तू मेरे बाप का मित्र रहा, तू मेरे बाप का मित्र रहा, इससे समझाने आता हूं। तू मेरे बाप का मित्र रहा, इसलिए समझाता हूँ। तू मेरे पिता का मित्र है, मैं इसलिए समझाने आया हूं कि मान जा लंकेश कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी मैया को वापस कर दे, प्रभु के पैर पकड़ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये बोला तू किसका ले बेटा है? कौन तेरा बाप? ये बोला भूल गए महाराज, मैं वाली पुत्र अंगद, तुम्हारा मित्र जो था। इसने कहा तू मेरे मित्र बाली का पुत्र है? अरे तू कैसा मेरे मित्र का पुत्र है? तेरे पिता का जिसने वध किया, तेरे पिता को जिसने आड़ लेकर मारा, तू उसका साथ दे रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुझे अपने पिता का बदला लेना था उससे, तू राम का साथ दे रहा है? ऐसा कर, तू मेरी पक्ष में आ जा। अंगद ने कहा महाराज मेरे पिता ही मुझे उनके शरण में देख छोड़ के गए। बोले तो तू हमारा क्या बिगाड़ेगा? तेरा राम क्या बिगाड़ेगा? अरे तेरा राम तो बिना स्त्री के विवल है। तेरी सेना में है कौन? जामवंत बूढ़ा है, लखन कुछ कर नहीं सकता। एक वो बानर है सिर्फ, जो मेरी कुछ दिन पहले लंका चला गया था। सिर्फ एक बानर है, और तू तो किसी काम का नहीं है। महाराज अंगद को क्रोध आया। अंगद ने कहा लंकेश तू बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं। क्या? कि ये बता रावण है कितने? बोले मतलब? बोले तू कौन सा रावण है? बोले क्या कहना चाहता है? तो अंगद बोले सुन, मैं पूछना चाहता हूं कि तू इतने में रावण को जानता हूं, उनमें से तू कौन सा रावण है? मुझे बता देना। अगर तू वो रावण है तो बता देना, अगर वो है तो बता देना, और वो है तो बता देना। अब अंगद पूछ रहे हैं रावण से, क्या कह रहे हैं? हे लंकेश, बल से लड़ने पाताल गया। एक रावण के बारे में मैंने सुना है कि बल से लड़ने पाताल गया, एक रावण करी ठिठाई है, एक रावण करे जिताई है, एक रावण करे जिताई है। बल से लड़ने पाताल गया, एक रावण करी ठिठाई है। और उस रावण के साथ क्या किया?
घुड़साल में बांधा बच्चों ने और जम के करी पिटाई है। घुड़साल में बांधा बच्चों ने और जम के करी पिटाई है। साल में बांधा बच्चों ने और जम के करी पिटाई है। क्या तू वही रावण है? ये बोला क्या पकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं है तो फिर दूसरा वाला होगा। हमारा एक बार रावण राजा बलि से लड़ने गया पाताल लोक में। राजा बलि ने के बच्चों ने पकड़ लिया और इसको घोड़साल में बांधा, इतना मारा, ये राम राम कह के निकल पाया वहां से। अंगद कहते तू वो नहीं है तो फिर तू दूसरा है। बोले कौन सा? बोले सुन, एक सहस बाव से लड़ने गया, एक सहस बाव से लड़ने गया। हमने सुना लंका का राजा रावण बहुत बड़ा बलवान है, लेकिन ये कौन सा रावण था? कौन सा वाला? एक सहस बाव से लड़ने गया और अपना बल दिखलाता था। हाँ, अपना बल दिखलाता था, अपना बल दिखलाता था। एक सहस बाव से लड़ने गया जो अपना बल दिखलाता था, उसे समझ जान कर पकड़ लिया। उसे समझा ये जानवर है क्योंकि 10 मुड़ थे उसके। हे रावण, एक सहस बाव से लड़ने गया, उसे अपना बल दिखलाता था, वो अपना बल दिखलाता था, वो अपना बल दिखलाता था। एक सहस बाव से लड़ने गया, वो अपना बल दिखलाता था, उसे जानवर पकड़ लिया, वो मुने मृतिका नादी था, उसे पकड़ जान। हे रावण, एक वो रावण था सहस बाव से लड़ने गया था, जानवर समझ के पकड़ लिया, उसे पुलिस ऋषि छुड़ा के लाए थे, वो तो नहीं है तू। ये बोला किसकी बात करता है? अंगद बोला अच्छा वो वाला नहीं है तो फिर तीसरा वाला है तू। बोले तीसरा कौन सा? बोले सुनो लंकेश, एक रावण की औकात कहूं, एक रावण वो था जो बाली से लड़ने गया मेरे पिता से, तो मेरे पिताजी ने उसको 6 महीने काख में दाब के रखा और जब पुलिस ऋषि गए तब उसको छुड़ा के लाए। अब ये बताओ आप कौन से रावण हो? ये सब रावण की कहानी मैंने आपको सुनाई है। रावण को आया क्रोध, इस बंदर को उठा के फेंक दो। अंगद जी बोले वाह, असली बात बताई तो घबरा गए। हे लंकेश, सुमिर राम प्रताप करे कोपा, सवा मांझ आपन पद रोपा। राम जी को स्मरण किया और महाराज अंगद ने अपना पैर उसकी सभा में जमा दिया और कहा हे लंकेश, हे दशीस, जो चरण सके सगटारी, फिरे राम सीता में हारी। अगर तेरी लंका का कोई भी योद्धा मुझे फेंकने की बहुत बड़ी बात है, अगर मेरे पैर को कोई हिला भी दे तो फिरे राम सीता में हारी। अब देखो रावण ने कुछ अलग समझा, लेकिन अंगद जी ने कुछ अलग कहा। अंगद जी का भाव कुछ अलग है, लेकिन रावण की समझ में कुछ अलग आया। अंगद जी सीता जी को कभी नहीं हार सकते। अंगद जी कह रहे फिरे राम सीता, अगर किसी ने मेरा पैर हिला भी दिया तो फिरे राम सीता, यानी राम जी सीता को लेके फिर भी जाएंगे, मैं हार जाऊंगा तेरी सभा में। लेकिन रावण ने ये सोचा, ये कह रहा है राम जी फिर जाएंगे, मैं सीता को हार जाऊंगा, फिरे राम सीता में हारी, ऐसा समझा इसने। हाँ, कभी कभी हम लोग भी गड़बड़ समझ लेते हैं। एक खरबूजा वाला खरबूजा बेच रहा था, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। कोई भैया खड़े हो गए और उन्होंने कहा बाइक को रोका, बोले 5 किलो तौल दो। 5 किलो तोलवा लिए खरबूजे। बोले चेक कर लेते हैं। 2 भाई थे, फाड़ा खरबूजा खाया, बिल्कुल सीटा। अरे बोले वापस करो, झूठ बोल रहे हो, शक्कर से मीठे फीका है। खरबूजा वाला बोला हम पहले ही बता रहे हैं साफ साफ कि शक्कर से मीठे। बोले मतलब? बोले घर ले जाओ, शक्कर से खाना तब मीठे लगेंगे, वैसे तो फीके हैं। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे हैं, आप भले कुछ समझें। तो अंगद कुछ कह रहे हैं, रावण कुछ समझ रहा है। अंगद करें फिरे राम सीता, राम जी फिर भी सीता को लेकर जाएंगे, लेकिन मैं हार जाऊंगा यदि किसी ने पैर हिला दिया। अनेक योद्धा आए, कथा से आप परिचित हैं। सब योद्धा आके चले गए, लेकिन किसी ने अंगद का पैर हिला नहीं पाया।
फिर रावण उठ के आया, स्वयं रावण। और जैसे रावण आया और जैसे झुका, अंगद जी ने पैर उठा लिया। बोले क्या करता है? बोले रावण बस यही तो ये सिखाने आया हूं, तुझे झुकना यहां सीखना है, लेकिन अगर पैर पकड़ने की इच्छा है तो मेरे नहीं, मेरे राम जी के पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। हम लोग झुकाना सिखाते हैं, लेकिन अगर पैर पकड़ने हैं तो हमेशा भगवान के पकड़ो, माता पिता के पकड़ो, अपने बड़ों के पकड़ो, संत भगवानों के पकड़ो, कल्याण वहां पर है। हम वक्ताओं का ये धर्म है, हम सबको झुकाना सिखाते हैं, न कि पैर पकड़ाना। हमारे पैर कोई ने, हम सबसे निवेदन करते हैं भैया देखो हमारे गुरु जी का आदेश है, और काफी समय से जब से गुरु जी की सेवा से आए हैं, किसी बहन बेटी पर कभी कहीं पैर नहीं छुआना, चाहे वो कोई नाते में लगती हैं, गांव घर में तो बहुएं लगती हैं, लेकिन नहीं। और मेरी धर्म की मैया बहनों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर देखो आप भावुक होती हैं, आप श्रद्धा का रूप हैं, हाँ आप श्रद्धा का स्वरूप हैं। भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ू, आप श्रद्धा का प्रतीक हैं। आपका स्वभाव ऐसा होता है, आपका भाव ऐसा होता है कि महाराज तुरंत आप झुक जाती हैं किसी के आगे। हाँ लेकिन नहीं मेरी मैया, आदेश नहीं है शास्त्रों का। शास्त्रों का एक आदेश है कि माता को झुकना तो चाहिए, लेकिन किसी पर पुरुष के पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। धर्म है आपका, झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सीताराम करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए, लेकिन पर पुरुष के पैर छूना माताओं के लिए वर्जित है, शास्त्र आदेश करते हैं। लेकिन एक कथा में हमने ऐसी कोई कथा आ गई तो पूछा हमने कौन कौन मैया अपने पति के पैर छूती हैं, बताओ। एक मैया बोली छूती थी। हमने कहा अब, बोले जब से झगड़ा हुआ तब से बंद कर दिया छूना। हाँ माताएं कर देती हैं, कभी कभी माताएं अपना नया सिस्टम बनाती है ना, तो पतियों को पसंद नहीं आता है, तो फिर झगड़ा भी हो जाता है। एक मैया थी, उसके मन में भाव आया एक दिन के आज तो मोतीचूर के लड्डू खाए जाएं, लेकिन खाएं कैसे, ननद सास का घर है। तो उस मैया ने एक विधान बनाया, रात्रि में पति रहते थे ट्यूबवेल पे, अकेली थी, माताएं दूर लेटी थी, अपने कमरा में थी, रात में विधान बनाती है, बोले सुबह लड्डू खाऊंगी लेकिन कैसे खाऊं। तो इसने विधान बनाया। उस दिन ये सुबह 4 बजे जग गई, वैसे जगती थी लेट, उस दिन 4 बजे जागी। घर में चौका लगाया, बढ़िया स्नान करके वस्त्र बदले, बढ़िया श्रृंगार किया, अपने पति के लिए भी पानी भर के रख दिया बाथरूम में। इसके पति आए, वैसे तो किवाड़ खुलवाते थे पति देव, लेकिन आज तो खुले मिले, झाड़ू पोंछा लगा मिला, वो भी स्नान करे खड़ी श्रृंगार किए। पति ने मन में कहा कि आज ये बम्बा का पानी गंगा में कैसे बह रहा है। वैसे तो हम इसको जगाते थे, तब ये उठती थी, तब हम कहते थे ये करो करो, फिर हम पानी भरते थे, तब ये कार शुरू करती थी। आज तो पहले से ही कोई मामला है। बोले क्या बात है, आज कहीं जाना है? बोले जाना नहीं है। बोले फिर? बोले आप स्नान करो पहले। पति बोले काम क्या है, बात क्या है? अरे बोले स्नान करो पहले, वो कपड़े रखे हैं बाथरूम में, पानी रखा है। पति ने कहा हम रोज इनके लिए भरते थे पानी, आज ये खुद भर के बैठी है। ठीक है, स्नान किया। बोले लो 100 रुपया, क्या करें? बोले मैनपुर जाओ, अच्छे किसी मिष्ठान भंडार से 1 किलो मोतीचूर के लड्डू लेके आओ। पति ने कहा क्या होगा? बोले बाद में बताऊंगा, पहले लेके आओ। उठाई बाइक, फटाफट मैनपुरी गए, 1 किलो लड्डू लेके आए। बोले देवी अब तो बताओ। बोले सुनो, ये लड्डू लेके हम छत पे चढ़ेंगी। अच्छा फिर? और छत पे हम फिर छबरा पे लड्डू डालेंगी। छप्पर होता है ना, अब तो कम होते हैं, पहले होते थे, अब तो टीन है या नहीं, सब पे लेंटरी है। पहले होते थे छपरा, आज भी गांव में होंगे किसी न किसी के। तो बोले छपरा पे लड्डू डालेंगी। इसके पति ने कहा फिर? बोले नीचे जो लड्डू आएंगे वो हमारे, ऊपर रहेंगे वो तुम्हारे। आज लुढ़क चौथ है। इसका पति बोला लुढ़क चौथ है? हमने करवा चौथ सुनी है, सकट चौथ सुनी है, गणेश चौथ सुनी है, कौन से पंडित ने बताई लुढ़क चौथ? बोले चुप रहो, ऐसा करने से पति की उम्र बढ़ती है। पति बोला लड्डू ये खाएगी, उम्र हमारी बढ़ेगी।
देखो अच्छा अच्छा, बोले चुपचाप किया जाता, जल्दी सुबह जल्दी मैं डालूंगी छत से, आप नीचे रहना, ठीक है। अब ये चढ़ गई छत पे, पति ने भी अपना दिमाग लगाया। हाँ, पति ने, छपरा छोटा था जो होता है ना खंबा, उसको डांटता है। पति ने कहा जब तक मैं नहीं बोलूं डालना नहीं लड्डू, बोले नहीं डालूंगी। उसको क्या पता कि ये क्या करेंगे। पति ने क्या किया कि छपरा को डांटे था ना खंबा, उसको लूज कर लिया, ढीला हिला ला के। पति बोला मैं 3 बोलूंगा डाल देना, बोले ठीक है। नीचे बिछा गई चादर, लड्डू किसके लिए ना हो जाए धरती पे। पति ने कहा 1 2, और जैसे 3 कहा इसने लड्डू पट के, और पति ने खंबा उठा दिया, लड्डू सब छप्पर पे ऊपर के ऊपर, नीचे एक भी नहीं आया। ये बोली क्या है, बोले तुम्हारी लुढ़क चौथ है, हमारी ये अटक चौथ है। ये अटक चौथ है भाई। अरे मैया ये दृष्टांत है। घर जो आपके यहाँ कोठियां बनी है ना, अच्छे अच्छे मकान, आप सबके अच्छे मकान होते हैं, जैसा भी अपना होता है। राम जी ने अपने मंत्री जामंत के आदेश अनुसार सेना को तैयार किया,